हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ये इन्वर्स को निकालने के लिए, ये इन्वर्स को निकाल रहे थे हम लोग बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज हम लोग 2/2 को जो ऑर्डर था उसको लोग देख लिए थे। आज हम लोग 3/3 ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो 2/2 ऑर्डर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आइए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आवे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को चंद लाइनों के साथ। कहते हैं आप सभी विद्यार्थियों को कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कहते हुए फिर इसको स्टार्ट करेंगे कि अभी आप सभी विद्यार्थियों का असली उड़ान बाकी है। अभी आप सभी विद्यार्थियों का असली उड़ान बाकी है। आप सभी विद्यार्थियों का भी असली इम्तिहान बाकी है। आप सभी विद्यार्थियों का असली उड़ान बाकी है। आप सभी विद्यार्थियों का भी इम्तिहान बाकी है। अभी तो आप सभी विद्यार्थियों ने लांघा है समुद्रों को। अभी तो आप सभी विद्यार्थियों ने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आइए इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम लोग ये इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सही बात है कि अभी आपने केवल क्लास 11th का एग्जाम दिया हुआ है, क्लास 12th अभी बाकी है। मतलब अभी जो असली टारगेट है, जो असली आपका एम्बिशन है, वो अभी बाकी है ना। तो अभी क्लास 12th का पे पूरा पूर्ण रूप में फोकस कीजिए और वहां पे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ए इन्वर्स का। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपका 5 मार्क्स में आएगा, और अगर आप जैक से हैं तो 6 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए आई, है ना। ये पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि ए बराबर क्या होता है, ए आई। अब समझिएगा कि ए बराबर ए यहाँ पे क्या देखे तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 है, 5 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है, 0 है और 3 है। और यहाँ पे आपका ए के जगह पे ए रखते थे, और आई जो यहाँ पे है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। यूनिट मैट्रिक्स बोले तो आइडेंटिटी, तो यूनिट मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब समझिएगा यहाँ पे इसको फाइंड आउट जो किया जा सकता है वो आपका हाईएस्ट जो है सो 9 स्टेप जाएगा। इससे कम स्टेप में भी हो सकता है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 9 स्टेप क्या क्या हो सकता है समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपका यहाँ पहला स्टेप में जो होगा वो यहाँ पे मकसद है 1 लाने का। पहला स्टेप में यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। दूसरा स्टेप में यहाँ पे 0। तीसरा स्टेप में यहाँ 0 करना है। चौथा स्टेप में यहाँ पे 1। पांचवा स्टेप में 0। छठा स्टेप में 0। सातवां स्टेप में यहाँ पे 1। आठवां स्टेप 0। नौवां स्टेप 0। मतलब कि पूरा अगर हम लोग बोले कि पूरा समरी जो इसका है वो इसको यूनिट मैट्रिक्स आपको लाना है। अब यूनिट मैट्रिक्स को लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दिया कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स लाएंगे। अब यहाँ पे 2 लाना है, तो पिछला वीडियो की तरह आज भी पिछला वीडियो में जो बताए थे वही पर्पस होना चाहिए आज भी, कि यहाँ पे हम लोग R1 में काम करेंगे और जितना रहेगा यहाँ पे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 1/2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 में डिवाइड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो समझिएगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो चूंकि काम किस में कर रहे हैं, R1 में काम कर रहे हैं। काम किस में कर रहे हैं, R1 में। तो R1 में काम कर रहे हैं तो R2 और R3 जो आपका है वो जैसे के तैसे उतार देंगे। जैसे के तैसे उतार देंगे। तो जैसे के तैसे उतार देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है और 3 है। यहाँ पे 0 0 1 और 0 0 और 1। अब यहाँ पे चूंकि काम कर रहे हैं R1 में, तो R1 में जैसे काम करेंगे तो यहाँ पे 2 को भागा दे रहे हैं 2 से, तो 1 आ जाएगा। 0 को तो यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका -1/2। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, या तो फिर वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिए, उसके बाद आप देखिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हमारा टारगेट है यहाँ पे 0 करना। अब यहाँ पे टारगेट है 0 करना, तो यहाँ पे चूंकि ये किस में है, R2 में है, तो काम कहाँ पे करेंगे, R2 में।
क्या काम करेंगे, R2 माइनस जो यहाँ रहेगा अभी जैसे 5 है तो 5, 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, 50 रहेगा 50, 100 तो 100, ठीक ना। अब यहाँ पे कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, R1 के हेल्प से मतलब R1 के कंधा पर बंदूक रखो और चलाओ चुम, है ना। तो R1 के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो करेंगे, किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से। चलिए अब R1 के हेल्प से जीरो करेंगे, क्योंकि काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, R2 में। तो R1 और R3 जैसे के तैसे, R1 और R3 क्या हो जाएगा, जैसे के तैसे। R1 कितना लिखे तो 1 है, 0 है, -1/2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है आपका 1/2, 0 और 0, 0, 0 और 1। चलिए अब R2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 माइनस, देखिए तो R2 कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 5 गुने 1, 5 ही ना होगा, तो 5 में 5 गया, कितने बच्चा, 5 में 5 कितने, 0। चल तो यहाँ पे क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 5 गुने 0, तो 5 गुने 0, 0 कब कहता है, 0 मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर 0, तो 0 से यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं R2 यहाँ पे क्या 0, R2 यहाँ पे क्या 0। अब यहाँ पे कह रहा कि माइनस कीजिए कितना से, 5 को गुना करके R1 में, तो 5 को गुना करना है R1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5/2, किधर है यहाँ पे 5/2। अब यहाँ पे देखिए R2 कितना है, R2 आपका 0, क्योंकि यहाँ भी काम होगा, तो R2 आपका 0 है, फिर माइनस करना है कितना 5 को, मतलब 0 माइनस कितना 5 को गुना कीजिए, किससे, 5 को गुना करना है किससे, R1 से। R1 कितना आपका 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मतलब -5/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/2। अब R2 यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ पे आपका 0 से कुछ गुना होगा तो 0 से कुछ गुना होगा तो 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, और यहाँ पे आपका यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 मतलब 0 होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे पहला स्टेप में क्या था, पहला स्टेप में 1 लाना था 1 आ गया, दूसरा स्टेप में क्या करना था 0 लाना था 0 आ गया, तीसरा स्टेप में 0 लाना था तो 0 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब तीसरा स्टेप का यहाँ काम नहीं होगा, है ना। तो तीसरा स्टेप में 0 हो चुका है। अब चौथा स्टेप में क्या था, यहाँ पे 1 लाना था, ये भी काम हो गया, मतलब चौथा स्टेप भी कहानी खत्म। अब कहाँ पे पांचवा स्टेप में क्या करना है, यहाँ 0 लाना है, तो ये भी स्टेप हो गया। अब कहाँ पे छठा स्टेप में यहाँ पे आपको 0 लाना था, तो यहाँ पे 0 लाएंगे तो काम कहाँ पे होगा, R3 में। ये वाला कहाँ पे है, R3 में है ना। तो काम कहाँ पे करेंगे, R3 में। क्या काम करेंगे समझिएगा, R3 में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ली तो हम लोग काम कहाँ पे करेंगे, R3 में काम करेंगे। हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, R3 में। क्या काम करेंगे R3 में, देखिए तो R3 माइनस जो रहेगा उकरे में घटा दो, जब 0 लाना है तो R3 माइनस देखो कुछ है 1 है, तो 1 इंटू R2, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला वैसे भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे समझिएगा, इतना इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये। अब देखिए काम कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं R3 में, तो R1 और R2 में कुछ काम होला रे नहीं ना, तो R1 और R2 जैसे के तैसे उतार दो। R1 कितना देखो तो 1 है, 0 है, और यहाँ पे कुछ है -1/2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे आपका 0, और यहाँ पे आपका 0। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे काम, यहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ तो इसको भी लिखो 0, 1, और यहाँ पे 5/2। अब यहाँ पे क्या है देखो तो -5/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे काम करो, अब यहाँ पे क्या काम करें, R3 माइनस R2, मतलब 0 में 0 जाएगा, 0 में क्या होगा, 0 में 0 जाएगा, तो 0 में 0 0 है ना। अब 1 में 1 घटा दो, 1 में 1 घटेगा तो कितने बचेगा 0 ने, तो यहाँ पे क्या होगा 0। लड्डू खाओ लड्डू, तो 3 में से घटाओ कितना 5/2, तो 3 में से क्या घटाएंगे 5/2, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी कितने होता है 6 में से 5 जाएगा कितने बचेगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाओ तो 0 माइनस को चाहिए -5/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की हो जाता है 5/2। अब 0 माइनस क्या होगा 1, तो मतलब -1,
अब यहाँ पे 1 माइनस 0 मतलब 1। चलिए अब क्या है समझेगा बात को। पहला स्टेप में आपको 1 लाना था, आ गया। दूसरा स्टेप में 0 आ गया। तीसरा स्टेप में 0 आ गया। चौथा स्टेप में 1 आ गया। पांचवा स्टेप में 0 आ गया है। छठा स्टेप में 0 आ गया है। सातवां स्टेप, कितना स्टेप? सातवां स्टेप। यहाँ पे क्या करना है? 1 लाना है। यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए देखो 1/2 है, 2 से गुना कर देगा तो 1 आ जाता है। तो 2 से क्या कर दो यहाँ पे गुना, मतलब काम जो होगा वो कहाँ पे होगा? R3 में। क्या काम करेंगे R3 में? देखो तो 2 × R3, 2 × R3। अब यहाँ पे समझो R3 में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो R1 और R2 में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो R1 और R2 को जैसे के तैसे छाप दो। तो जैसे के तैसे मतलब 1 0 0 1 -1/2 5/2। चलिए यहाँ पे बोलो 1/2 0 और 0, यहाँ -5/2 1 और 0। अब यहाँ पे जैसे हम लोग काम करेंगे R3 में से 2 को गुना करो R3 से, तो 2 गुने 0 कहते हैं 0, 2 गुने 0 0। अब 2 गुने 1/2 मतलब 1 है ना। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो -2, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 7वां स्टेप क्लियर हो गया। अब कौन स्टेप? 8वां स्टेप। 8वां स्टेप में यहाँ 0 करना है। कहाँ पे करना है? यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 करना है, तो काम कहाँ पे होगा? R1 में। क्या काम करेंगे R1 में? R1 में काम कर रहे हैं कि R1 माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे किया गया माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस। तो कितना प्लस? देखो तो 1/2 × R3। क्योंकि R3 के कंधा पे बंदूक रखना है अब, क्या कि इसके पास 1 है, तो अखरे कंधा पे बंदूक रख के चला दो। अब चलाएंगे तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, है ना, कि ये का ये काम कहाँ पे हो रहा है? बोल तो काम हो रहा है R1 में। तो R2 को जैसे के तैसे और R3 को जैसे के तैसे छाप दो। 1 है 0 है 1 है 5/2 है 5/2 0 0 1। यहाँ पे क्या है? -5/2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ पे 2। अब क्या करो यहाँ पे R1 + 1/2 R3। तो R1 यहाँ पे कितना है? 1 है। 1 में अगर हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0, और यहाँ पे 1/2 को अगर R3 से गुना कर दें, R3 से गुना करना है, तो यहाँ पे आपका कुछ था, यहाँ पे देखिए तो आपका यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 + 1/2 × R3, तो यहाँ भी तो 0 भी है, तो 0 प्लस कुछ हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो -1/2 और यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये +1/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ को चाहिए 1/2, R1 कितना 1/2 और R3 कितना 5, तो 1/2 फिर क्या है? यहाँ पे 5 है। 1/2 + 1/2 × कितना 5। देखो तो 1/2 कहाँ से? यहाँ से आया। ये को चाहिए R1 है, फिर आपका प्लस होगा, फिर 1/2 ये कहाँ से आया? ऑपरेशन से। फिर यहाँ पे क्या है? R3 5 है, तो 5 हो गया। अब देखो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। एलसीएम 2, और यहाँ पे 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6/2, और 6/2 तो पता हो तो 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, है ना। अब समझो आगे अगला जो स्टेप है वहाँ पे क्या करेंगे? ये 0 है तो R1 0 और 1/2, तो देखो 0 + 1/2, और कौन सी है? R3 कितने हैं? -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? -1। चलिए लास्ट स्टेप यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, R3 कितना है? 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए ये स्टेप नंबर आपका था 7। अब आते हैं स्टेप नंबर 7 की 8, स्टेप नंबर आपका 8 था। अब लास्ट स्टेप आपका है यहाँ पे। अब यहाँ को ची करना है? 0 करना है। यहाँ पे क्या करना है? 0। तो यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे वो काम कहाँ पे करेंगे? R2 में काम करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे? R2 में काम करेंगे। क्या काम करेंगे R2 में? R2 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कितना? 5/2 और यहाँ पे R3, 5/2 और यहाँ पे R3। चलो अब हम लोग अंतिम मंजिल की ओर है ना। अब देखियो यहाँ पे R2 में काम करें तो R1 और R3 जैसे के तैसे उतार दे, जैसे के तैसे उतार दो R1 और R3।
चलिए अब काम कहाँ पे हो रहा है, R2 में काम हो रहा है। R2 कितना आपका देखे तो यहाँ पे R2 आपका यहाँ पे 0 है, और R2 अगर 0 है और R3 यहाँ पे कितना 5/2 माइनस गुने R3, तो R3 देखो यहाँ पे R2 पहले 0 है, तो 0 माइनस 5/2 गुने 0, तो 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, और ये तो श्योर है कि 0 आएगा क्योंकि इसी के लिए तो काम कर रहे हैं ना। अब देखो अब यहाँ पे समझेगा, यहाँ पे कितना R2 कितना -5/2 है, यहाँ पे क्या है -5/2 है, तो -5/2 में क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे 5/2 इंटू R3। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है नहीं, अब स्पेस है नहीं तो इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे R2 कितना है -5/2 है, -5/2 है, मैं क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं कितना 5/2 इंटू R3 कितना देखो तो R3 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा। तो अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा देखो तो, दोनों का एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, यहाँ -5 और 25 और 5 कितने हो गया -30 बट्टे कितना 2 कटेगा तो -15, तो यहाँ पे कितने आएगा -15। चलिए अब क्या है, अब यहाँ पे आते हैं 1 R2 में काम कर रहे हैं, तो R2 में क्या है 1 माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस क्या होगा 5/2, तो 5/2 इंटू क्या है R3 कितना है -2, तो यहाँ पे -2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे हैं, है ना, अंतिम स्टेप में हम लोग। लास्ट स्टेप क्या आपका 0 है, देखिए तो R2 में काम हो रहा है 0, फिर आपका कुछ -5/2 इंटू R3 कितना देखिए तो आपका R3 आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5 हो गया। अब यहाँ से समझिएगा कि यहाँ पे जब आपका हो गया सारा स्टेप, तो यहाँ से क्या होगा कि A इनवर्स, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A इनवर्स जो आपका आया है वो क्या होगा 3 - 1 1 3 - 1 1 -15 6 और -5 -2 और 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो A था इसको हम लोग उठा के इधर पटक दिए, तो जैसे इधर पटकेंगे उठा करके तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, ये आपका I के बराबर होगा और ये आपका A इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे था वही रह जाएगा, तो I इंटू A इनवर्स दैट इज इक्वल टू A इनवर्स के बराबर हो जाता है। चलिए तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया आपका, ये रिजल्ट आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहेंगे तो एक साथ 2 स्टेप भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक साथ अगर 2 स्टेप कीजिएगा तो 2 4 6 स्टेप 3 बार में, और 3 6 स्टेप में आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो हम जो सजेस्ट करेंगे वो आपको एक स्टेप को बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके कर सकते हैं, ताकि आपका कमेंट का रिप्लाई मिल सके। चलिए, थैंक यू।